कक्षा 5 में बालिकों का रूप देखते हुए बहुवचनात्मक पुल्लिंग स्त्रीलिंग का रूप देखते हुए अब हम लोग अगले क्रम में तृतीय पाठ पर आ चुके हैं। पेज नंबर 17 पर जो है हमारा चैप्टर ते बालकाः अथवा ता बालिकाः पठन्ति। तो यहाँ पर हम लोग अभी तक हम लोग एषः एतौ एते का रूप देखे, सात एताः का रूप देखे थे। अब इसमें आगे एक वचन और बढ़ करके एक बता रहे हैं इसमें बहुवचन के रूप में कि ताः बालिकाः अथवा ते बालकाः पठन्ति। तो यहाँ पर हम लोग अब बहुवचन के वाक्य का प्रयोग करना सीखेंगे, अथवा जैसा कि कह लिया जाए कि अगर पुरुष संज्ञानात्मक हो और या फिर स्त्री को बोध कराने वाले वाक्यों का प्रयोग करना हो तो कैसे हम पुरुष के लिए अथवा स्त्री के लिए कैसे वाक्य का प्रयोग करेंगे जब उनकी संख्या बहुवचनात्मक हो, अर्थात कई सारे नंबर्स में हो। तो बहुवचन के शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे। और ये सारे बहुवचन के शब्द कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो उसको बहुवचन के अंतर्गत माना जाना चाहिए, वह शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं या गिने जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि तरुणः खेलति वरुणः खेलति, हम लोग पिछली बार इस वाक्य को देखे थे, प्रथम ही वाक्य हो पाया था। अब इसके आगे और बढ़ते हुए देखते हैं कि तरुणः खेलति वरुणः खेलति, एकः बालकः तरुणः अपरः च बालकः वरुणः, द्वौ बालकौ अपि खेलतः। तो इस प्रकार से हम लोग तरुणः और वरुणः खेलति देख करके एक एक वचन का वाक्य बनाए थे। अब आगे क्या करते हैं कि उन्हीं जो दो बालक हैं उसको हम विभाग करके एक एक वचन में रख करके बोले थे, जैसे कि राम खेलता है और श्याम खेलता है। लेकिन अब अगर ऐसा बोला जाए राम और श्याम दोनों खेलते हैं तो इसी प्रकार से वाक्य बन जाए तरुणः वरुणः च खेलतः। तब देखिए इसको कैसे देखा जाएगा। तो पहले बताए थे कि तरुणः खेलति, तरुणः एकः बालकः तस्य नाम तरुणः, एकः बालकः तस्य नाम तरुणः, एवं च अपरः बालकः अन्यः बालकः तस्य नाम वरुणः। तो तरुणः खेलति एवं च वरुणः अपि खेलति। यदि द्वौ बालकौ खेलतः तर्हि वयं कथयिष्यामः तरुणः वरुणः च द्वौ बालकौ खेलतः। तर्हि कथं वाक्यं निर्माणं कुर्मः पश्यतु। तरुणः वरुणः च खेलतः, अयम् अस्माकं वाक्यः। द्वितीयवाक्यः अत्र पश्यतु, तत्र तरुणः वरुणः च खेलतः। तो वाक्यस्मिन् लिखति तरुणः वरुणः च खेलतः। तो अन्यः प्रथमः बालकः तरुणः, तस्य नाम तरुणः, जो प्रथम बालक है उसका नाम है तरुण, यानी तरुण नाम है किसी का, किसी की संज्ञा है, नेम है। ठीक। अगला क्या है वरुण, वरुण भी क्या है किसी अन्य बालक का, पुरुष इत्यादि का बालक का क्या है, नेम है। अगला च शब्द का अर्थ क्या होगा, च शब्द का अर्थ होता है और, च मानी जिसके लिए आप एंड का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में ना, उसी के लिए खेलता, खेलते हैं। तो तरुणः नामकः एकः बालकः तस्य नाम तस्य संज्ञा, तो वरुणः अपि एकः बालकः तस्य नाम तस्य संज्ञा, च माने और, एंड खेलतः खेलते हैं, टू प्ले। ठीक। तो बोले कि तरुणः एकः बालकः खेलति, वरुणः च एकः बालकः खेलति कि लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम ये वाक्य बोलेंगे कि तरुण और वरुण दोनों ही बालक खेलते हैं, अर्थात बालकों की संख्या 2 है। पहले तो हम अकेले एक एक बता रहे थे कि एक तरुण नाम का बालक खेलता है भाई और क्या नाम है, एक वरुण नाम का बालक खेलता है। लेकिन जब ये कहना हो कि राम और श्याम खेलते हैं, जब राधा कृष्ण खेलते हैं, सीता और गीता खेलती हैं, तो इसी प्रकार से बोला गया कि तरुण और वरुण खेलते हैं। तो जब यहाँ पर खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, बालकों की संख्या, पुरुषों की संख्या 2 हो जा रही है, तो हमको क्या करना होगा, द्विवचन का प्रयोग करना होगा, अर्थात द्विवचन के वाक्य का प्रयोग करना होगा। ऐसे वाक्यों का, ऐसे शब्दों का निर्माण करना होगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होगा जिससे हमें यह पता चले कि कर्ता 2 हैं या हमारा सब्जेक्ट जो है वह 2 संख्या में 2 है। तो हम द्विवचन के वाक्य का प्रयोग करें, अर्थात जब कर्ता 2 हो, यानी कि जब कर्ता हमको 2 दिखाई दे वाक्य में बोलने से, पढ़ने से, लिखने से, तो हम क्या करेंगे, हमेशा नित्य ही निरंतर द्विवचन के शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऐसे शब्दों का वहाँ पर प्रयोग करें जिसको बोलने से पता चले कि वहाँ पर सब्जेक्ट या कर्ता हमारे
दो हैं, संख्या में नंबर में दो हो तो द्विवचन का प्रयोग करना चाहिए। अतः आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि एक नाम है तरुण और दूसरा नाम है वरुण, अतः इन दोनों नाम के अलग अलग बालक हैं, जिससे कि तरुण नाम है और एक वरुण नाम। तो तरुण नाम का एका बालका खेलति, वरुण नाम का एकः च बालका खेलति, तर्हि अत्र द्वौ कर्ता स्तः। इस नाते तरुणः और वरुणः इस प्रकार के दो कर्ता हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए। इस नाते खेलति एक वचन का शब्द बनता है, अगला द्विवचन बनता है खेलतः। एक वचन बनेगा खेलति, खेलति ये हो गया एक वचन का, और ये खेलता हो गया द्विवचन का। अगला बहुवचन बनेगा खेलंती, खेलति खेलतः खेलंती। आधा ना ऐसे इसका भी रूप आपको देखने को मिलेगा आगे अगले क्रम में। तो बोले कि तरुणः एकः बालका खेलति, वरुणः च एकः बालका खेलति, तत्र बालकाः अन्यतमः अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब वाक्य में बोलेंगे मिला करके तरुण और वरुण साथ में खेलते हैं, सीता और गीता खेलती हैं, राम और श्याम खेलते हैं, राधा कृष्ण खेलते हैं, तो इस प्रकार से जब वहाँ पे कर्ता दो हो जाए, सब्जेक्ट दो हो जाए, क्योंकि खेलने की क्रिया हो रही है, जो भी क्रिया हो रही होती है उसको करने वाले जो होते हैं व्यक्ति या पुरुष, वो कर्ता कहलाते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं। तो ये हमारे खेलने की क्या होगी, क्रिया होगी, ये वर्ब है। लेकिन इस वर्ब को करने वाला, इस क्रिया को करने वाला कौन करता है? तो तरुण नाम का भी एक करता है, वरुण नाम का, अर्थात खेलने का काम दोनों ही करना है। इस नाते दोनों ही कर्ता हो गए, दोनों ही सब्जेक्ट हो गए। खेलने की क्या होगी, क्रिया होगी, ये वर्ब हो गया। तो खेलने की हमारी क्रिया हो रही है, वर्ब हो रहा है, और ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए, तरुण नाम बोलने से किसी बालक का, किसी पुरुषवाचक, किसी ऐसे बॉय का ही बोध होगा। तरुण नाम किसी बालिका, महिला, स्त्री का नहीं होगा। अतः इस कारण से तरुण शब्द क्या बन गया, पुल्लिंगवाची बन गया। क्यों? क्योंकि इसको बोलने से किसी पुरुष के बारे में, बालक के बारे में बोध होता है। वरुण नाम भी किसी बालक का ही होगा, किसी लड़की इत्यादि महिला का नहीं होगा, किसी बालक पुरुष विशेष का ही होगा। इस कारण से यह शब्द भी क्या बन गया, पुल्लिंगवाची बन गया। तो तरुण और वरुण दोनों ही शब्द पुल्लिंगवाची हैं। अब पुल्लिंगवाची हैं ये तो पता चल गया, लेकिन जब इनका रूप चलाएंगे तो आपको रूप पता चलेगा। बालकः बालकौ बालकाः, तरुणः तरुणौ तरुणाः, उसी तरह वरुणः वरुणौ वरुणाः। अगले क्रम में, आगे क्रम में जब आपको बालक का रूप दिखाया जाएगा, बालक का रूप बताया जाएगा, उसी क्रम से आप इसको भी समझ पाएंगे। लेकिन अभी आपको उतना कठिन समझने की जरूरत नहीं है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। सरल रूप से आप समझे कि तरुणः नामकः एकः बालकः सः पुल्लिंगः, वरुणः नामकः एकः बालकः कश्चन पुरुषः कश्चन सः अपि पुल्लिंगः। वो दोनों पुल्लिंग है। ठीक, च शब्द का हिंदी अर्थ होता है और, जिसके लिए अंग्रेजी में आप एंड का प्रयोग करते हैं, ए एन डी, एंड। तो बोले कि तरुण नाम का खेलता है, वरुण नाम का खेलता है। तो बोले तरुण और शब्द क्या, तरुण और वरुण नाम के दो बालक खेलता, खेलते हैं। तो खेलता शब्द क्या हो गया हमारा, द्विवचन का है। किस वचन का है, द्विवचन का। जब हमारे पास कर्ता तो है तो हम द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। जब हमारे पास कर्ता केवल एक होता, जब सब्जेक्ट एक होता, तो हम एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, यहाँ बन जाता खेलती। लेकिन यहाँ पे दो कर्ता हैं तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए, इस कारण दो कर्ता हैं तो हम खेलता द्विवचन के इस क्रिया का प्रयोग किए हैं। अतः अपना की तरुणः च वरुणः खेलतः, तरुण और वरुण नाम के बालक खेलतः, खेलते हैं। तो इस वाक्य को बोलने से स्पष्ट हो जाता है कि कर्ता दो हैं, सब्जेक्ट दो हैं। अतः इस वाक्य में द्विवचन का प्रयोग किया गया। क्यों द्विवचन का प्रयोग किया गया? ताकि इस वाक्य को बोलने से जो दो कर्ता हैं, जो दो सब्जेक्ट हैं हमारे, उनके बारे में बोध हो सके। अतः वाक्य इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि यह दो कर्ता के बारे में, द्विवचन के बारे में यह वाक्य हमें बोध करा रहा है। अतः खेलने की जो क्रिया हुई है, उस खेलने की क्रिया को करने वाले दो सब्जेक्ट हैं, दो कर्ता है। तो वरुणः एकः, अपरः च तरुणः। च माने और, खेलता खेलते हैं। अब देखिए खेलता शब्द बना, हम बताए थे क्रियाएं होती हैं। क्रियाओं में हम मूल शब्द देखते हैं, धातु देखते हैं। तो खेलने की जो क्रिया हो रही है, इस ये जो शब्द बना है, इसमें कौन सी धातु है? तो खेलती, खेलता, इस शब्द में खेल धातु पर एक की मात्रा ल में हलंत लगा देंगे, खेल। खेल इस धातु से खेलता शब्द बना हुआ है। तो वरुण नाम हो गया, किसी का संज्ञा, पुल्लिंगवाची है। वरुण, तरुण शब्द भी, वरुण शब्द भी क्या, किसी का नाम है, संज्ञा है, सब्जेक्ट है, अतः पुल्लिंगवाची है। च शब्द और हो गया, एंड अर्थ होता है। खेलता शब्द का अर्थ हिंदी अर्थ होगा खेलते हैं। कितने खेलते हैं? दो खेलते हैं, इसी नाते इसमें द्विवचन हो गया। अगला, खेलता शब्द किस धातु से बना है, इसका मूल शब्द कौन सा है? तो ये खेल धातु से यह शब्द बना हुआ है। अब इसके बाद अगला वाक्य है, हम लोगों ने देख लिया कि तरुणः वरुणः च खेलता, तो वाक्य स्पष्ट हो गया कि द्विवचन के बारे में यहाँ बोध करा रहा है। अब अगला अन्यतम इसके आगे वाक्य है, तौ खेलतः तौ धावतः। देखिए
अगला वाक्य आया तौ खेलतः, उसी के नीचे लिखा हुआ है तो वरुणः तरुणः च खेलतः द्वौ बालकौ खेलतः तस्य नाम एकः तरुणः एकः पराचः अन्यः वरुणः। तर्हि कौ बालकौ खेलतः, तो द्वौ बालकौ खेलतः, तो बोलेंगे तौ बालकौ। तो देखिए यहाँ पर तौ शब्द का अर्थ होगा वे दोनों, तौ माने वे दोनों। खेलता खेलते हैं, तौ वे दोनों, धावतः दौड़ते हैं। तो बोले कि तौ हिंदी अर्थ हुआ वे दोनों, कौन दोनों, वही तरुण और जो वरुण नाम के दो बालक है उन्हीं के बारे में बोला। सौ तौ माने वही दो बालक, कौन क्या करते हैं, खेलता खेलते हैं। अन्यः किम कुर्तः, तो तौ वे दोनों और वही दो बालक क्या करते हैं, धावतः दौड़ते भी हैं। तौ बालकौ खेलता, वे दोनों बालक तरुण वरुण खेलते हैं। तौ बालकौ तरुणः वरुणः च धावतः दौड़ते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए धावतः और खेलता शब्द द्विवचन का है। ये क्रियाएं स्पष्ट कर देती है कि खेलने का काम दो लोग कर रहे हैं। कौन कौन है, वही तरुण और वरुण, जिनके बारे में पूर्व वाक्य में पहले के वाक्य में बताया जा रहा था। तो प्रश्न किया कि कौ बालकौ, कौ माने कौन दो, तो प्रश्न किया था कि कौ बालकौ खेलता, कौन दो बालक खेलते हैं, तो बोले कि तौ माने वे दोनों बालक जो दिखाई दे रहे हैं वह दोनों बालक, तरुणः एकः अन्यः च वरुणः, तौ द्वौ बालकौ खेलता, वे दोनों बालक खेलते हैं। अन्यः किम कुर्ता, और क्या करते हैं, तो तौ माने वे दोनों बालक, हिंदी अर्थ होगा, देखिए तौ शब्द का हिंदी अर्थ होगा वे दोनों, यहाँ पर भी वे दोनों। बोले तौ द्वौ बालकौ, कौ द्वौ बालकौ, तो तरुणः अन्यः च वरुणः, तौ माने वे दोनों बालकौ, दो बालक जो हैं धावतः दौड़ते भी हैं। ते धावतः, ते खेलतः, ते पठतः, ते शयतः, ते खादतः, सब कुछ करते हैं। तो बोले कि तौ खेलतः तौ धावतः, वे खेलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सोते भी हैं। इस प्रकार से द्विवचन के शब्द का प्रयोग अतः स्पष्ट हो जाए कि जब कर्ता हमारा द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की प्रयोग करना चाहिए। जैसा कर्ता होगा वैसा ही क्रिया होगी। अब समझने की बात यहाँ पर है कि तौ शब्द कहाँ से आ गया, ये तौ का क्या अर्थ है, तो तौ का अर्थ है वे दोनों। तौ शब्द किसके लिए प्रयोग करेंगे, तो तौ शब्द हमेशा पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। जब कर्ता हमारे पुल्लिंगवाची हो, यहाँ पर तौ शब्द का प्रयोग करेंगे जब उनकी संख्या दो हो, तो बनता है सह तौ ते। देखिए इसका रूप पहले बताया जा चुका है, पुल्लिंग में बनता है सह, द्विवचन बनता है तौ, बहुवचन बनता है ते। तो सह एकः बालकः एक वचन का बन गया, तौ द्वौ बालकौ तो द्विवचन हो गया, ते त्रयः बालकः च बहवः बालकः तो ये हो गया बहुवचन का। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हमारे पास कर्ता कितने हैं, द्वे हैं, तरुणः वरुणः, तो इसी नाते बोला यहाँ पर तौ। सह तौ ते, सह माने वह एक, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। ते का आप लोग प्रयोग कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे आया था ते बालकः ता बालिका, इसके बारे में स्पष्ट रूप से पूर्व वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो बोले कि सह एकः बालकः, सह एकः अत्र एकः बालकः नास्ति, एक बालक तो यहाँ पर नहीं है। कौ बालकौ, तो तौ बालकौ, द्वौ तौ द्वौ बालकौ, कौ बालकौ तौ द्वौ बालकौ, वहाँ पर दो बालक हैं। तो ते बालकः नास्ति अत्र, वहाँ पर बहुत सारे बालक तो नहीं है। कौ बालकौ, तो अत्र तौ बालकौ, यानी कि वे दोनों बालक हैं, संख्या में कितने हैं, तो दो हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि तौ द्वौ बालकौ, कौ बालकौ तो दो। तो खेलता माने खेलते हैं, खेलने की क्रिया करते हैं, तौ माने वे दोनों, और धावतः दौड़ते हैं। तो खेलता शब्द द्विवचन का है, धावता शब्द द्विवचन का। ये दोनों क्रियाएं खेलने की और दौड़ने की क्रियाएं स्पष्ट करती हैं कि खेलने का काम और दौड़ने का काम दो कर्ता कर रहे हैं, जो वरुण और तरुण नाम के पुरुष हैं। तो इस प्रकार से द्विवचन का प्रयोग किया। अब इसके बाद देखना है धातु। खेलता शब्द में धातु बताए थे, खेलता इस शब्द में पहला धातु है, देख ले यहाँ पर। तो खेलता इस शब्द में कौन सी धातु है, यहाँ पर है धातु खेल, खपरे की मात्रा ल, खेल इस धातु से खेलता शब्द बना हुआ है। धावता, ये धावता शब्द कैसे बना है, तो धावता शब्द में धातु है धाव, ध पर आ की मात्रा, व में हलंत, धाव धातु से धावता शब्द बना हुआ है, जो कि दौड़ने अर्थ में। धावता माने दौड़ना, खेलता माने खेलना, खेल शब्द से खेलता शब्द बना, धावत धातु से धावता शब्द बना हुआ है। तो तौ माने वे दोनों बालक, कौन दो बालक, वही तरुण और वरुण, खेलता खेलते हैं,
तौ द्वौ बालकौ, कौन दो बालक हैं? वही तरुण और वरुणः बालकः। धावता, दौड़ते भी हैं। धाव धातु से धावता शब्द बना है, खेल धातु से खेलता शब्द बना हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने द्विवचन के वाक्यों को प्रयोग करने सीखा। तो पूछा जाए कि कौ बालकौ खेलता, कौन दो बालक खेलते हैं, तो आप बोलेंगे तौ द्वौ बालकौ खेलता, जिनका नाम तरुण और वरुण है। तो तौ बालकौ माने वे दोनों बालक खेलते हैं। फिर पूछा जाए तौ कौ धावता, कौन दो लोग दौड़ते हैं, तो बोलेंगे तौ धावता, वे दोनों दौड़ते हैं। इस प्रकार से आप लोग वाक्य का प्रयोग करना सीखेंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने तरुण और वरुण के बारे में देखा, जो कि संख्या में 2 थे। अब इसके बाद अगला वाक्य आ रहा, अर्णवः अनुरागः अभिनवः च धावन्ति ते धावन्ति। देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाक्य चित्र में स्पष्ट हो जा रहा है कि कर्ता 3 है। दौड़ने की जो क्रिया हो रही है धावन्ति, यहाँ पर दौड़ने वाले कर्ता हमारे कितने हैं? 3 दिखाई देना। अतः जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 हो या 3 से ज्यादा हो, तो वहां पर उस वाक्य में बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यह नियम है। तो हमारे वाक्य है अगला, अर्णवः अनुरागः च अभिनवः। देख लें, अर्णवः अनुरागः, अर्णवः अनुरागः अभिनवः अभिनवः किं कुर्वन्ति? च धावन्ति, च धावन्ति। अर्णवः अभिनवः अनुरागः किं कुर्वन्ति, क्या करते हैं? तो ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। ते धावन्ति। अर्णवः कश्चन कस्यापि नामः, संज्ञा। अर्णव क्या है? किसी की नाम संज्ञा है। अनुराग क्या है? ये भी किसी का नाम या संज्ञा है, नेम है। अभिनव क्या है? किसी बालक विशेष का, बॉय का नाम विशेष ही है। ठीक, संज्ञा है। ठीक, इसे समझ जाएंगे। तो अर्णव किसी बालक विशेष का नाम है, पुल्लिंगवाची शब्द है। अनुराग भी किसी का बालक विशेष का नाम है। अभिनव भी किसी बालक विशेष का नाम है। तो अर्णव, अनुराग, अभिनव किसी बालक का, किसी पुरुष का, किसी व्यक्ति का ही नाम हो सकता है। अर्णव, अनुराग, अभिनव किसी महिला, किसी स्त्री या बालिका, लड़की का तो नाम होगा नहीं। अतः इसी कारण से अर्णव, अनुराग और अभिनव ये तीनों ही शब्द क्या हैं? पुल्लिंगवाची हैं। क्यों? क्योंकि इन शब्दों को बोलने से किसी पुरुष, बॉय, लड़के के बारे में बोध होता है। अतः यह तीनों शब्द क्या होंगे? पुल्लिंगवाची हैं। पुल्लिंगवाची कहने का यह तात्पर्य, यह मतलब है कि इन शब्दों को बोलने से पुरुषवाचक के बारे में, पुरुष के बारे में बोध होता है। अतः यह तीनों ही शब्द क्या है? हमारे पुल्लिंगवाची हैं। पुल्लिंगवाची शब्द का कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके बारे में वह बोध कराए, जिस रूप में बोध कराए। अब अगला शब्द है हमारा च। च शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? च माने और, जिसके लिए आप एंड का प्रयोग करते हैं। धावन्ति माने दौड़ते हैं। धाव धातु में माने दौड़ने अर्थ में दौड़ना, रनिंग। तो दौड़ते हैं। तो अर्णव, अभिनव, अनुराग क्या काम कर रहे हैं भाई? तो बोले कि वह ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। तो अर्णव किसी एक व्यक्ति का नाम है, अनुराग किसी एक बालक विशेष का नाम है, अभिनव किसी भी एक बालक विशेष का नाम है। अतः यहाँ पर इस वाक्य में हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? ये जो दौड़ने की क्रिया हो रही है, इस दौड़ने की क्रिया को करने वाले कितने सब्जेक्ट हैं, कितने कर्ता हैं? वह हैं 3 संख्या में। यानी कि अर्णव एक है, दूसरा है अभिनव, तीसरा है अभिनव। तो कर्ता नंबर 1, कर्ता नंबर 2, कर्ता नंबर 3, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हमारे हैं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है इस वाक्य को पढ़ने से कि यह वाक्य हमारा क्या है? बहुवचन का है। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 हो या 3 से ज्यादा हो, तो बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे कर्ता हमारे कितने हैं? 3 है, 3 से ज्यादा नहीं। अतः 3 तो हो ही गए। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या किए? धाव धातु का जब रूप चलाएंगे तो धावन्ति यह शब्द बहुवचन में, यानी कि तीसरे वचन में, बहुवचन में बनता है। इसीलिए जब हमारे पास कर्ता 3 है, सब्जेक्ट 3 है, तो वहां पर क्रिया जो हमारा वर्ब है, धावन्ति दौड़ने की जो क्रिया और जो वर्ब है, यह भी बहुवचन का, तीसरे वचन का प्रयोग किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है। च शब्द का अर्थ हो गया और। तो अर्णव, अनुराग, अभिनव ये तीनों शब्द पुल्लिंगवाची हैं। एक एक करता है, किसी एक एक बालक का नाम है। च शब्द का हिंदी अर्थ हो गया और। धावन्ति माने दौड़ते हैं। तो धावन्ति शब्द का यहाँ पर क्यों प्रयोग किया? क्योंकि यहाँ पे कर्ता जो सब्जेक्ट है, दौड़ने की जो क्रिया हो रही है, उसको करने वाले 3 पुरुष हैं, 3 बालक हैं, 3 लोग हैं। अतः 1, 2, 3 लोगों के 3 सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर तीसरे वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। तो एक वचन की क्रिया अगर मान लीजिए एक दौड़ता तो बनता धावती।
दो लोग दौड़ रहे होते तो बनता धावतः, लेकिन यहाँ पर कितने लोग दौड़ रहे हैं? 3 लोग दौड़ रहे हैं। दौड़ने का काम 3 लोगों के द्वारा किया जा रहा है, अतः यहाँ पे धावंती पहले एक वचन बनेगा धावती, द्विवचन में बनता है धावतः और बहुवचन में बनता है धावंती। अगर आपको भी इसके बाद भी अगर कठिनाई समझ में आती है तो इसको और आगे स्पष्ट किया जाएगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या है, यह आपको आगे चल के अगली कक्षाओं में भी और अच्छे से समझ में आ पाएगा, लेकिन अभी मोटा मोटी इतना समझ कर चले। तो धावंती ऐसा शब्द का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि कर्ता सब्जेक्ट 3 है, अतः बहुवचन की, यानी बहुवचन कहने का मतलब है 3 वचन, ऐसा कह लें। तो बहुवचन का यानी तीसरे वचन का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि कर्ता सब्जेक्ट 1 है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 1 हो तो एक वचन का, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 2 हो तो द्विवचन का, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 हो तो बहुवचन का यानी कि तीसरे वचन का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता हमारे 3 है, अतः धावंती शब्द भी क्रिया हमारा जो है तीसरे वचन का प्रयोग किया। अच्छा देखिए, यहाँ पर धावंती शब्द है क्रिया, दौड़ने की क्रिया होगी। तो जो क्रियाएं होती है उनका मूल शब्द होता है, या फिर मूल शब्द कहिए या धातु कहिए, वह धातु कौन सी होती है? तो वह धातु होती है धाव। तो यह धावंती शब्द किस धातु से बना है? ध परा की मात्रा व में हलन, धाव धातु से यह धावंती शब्द बना हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ होता है दौड़ते हैं। दौड़ना अर्थ में टू रनिंग, इस प्रकार से टू रन में अर्थ निकलेगा। तो अनुरागः धावति, एकः बालकः अनुरागः धावति, एकः बालकः अर्णवः धावति, एकः बालिका अभिनवः धावति। लेकिन धावती माने एक दौड़ते हैं, अर्णव नाम का एक बालक दौड़ता है, अनुराग एक दौड़ता है, एक अर्णव एक दौड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुवचन है, 3 दौड़ रहे हैं, तो बोलेंगे अर्णवः अनुरागः अभिनवः च धावन्ति, त्रयः बालकाः धावन्ति, 3 बालक दौड़ते हैं। इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग किया गया। तो स्पष्ट हुआ कि अर्णव, अनुराग और अभिनव नाम के 3 बालक हैं, 3 करता है। इस प्रकार से बहुवचन के शब्दों का हम लोगों ने प्रयोग किया। लेकिन इसी के आगे देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य को और आगे बढ़ा करके प्रयोग कर रहे हैं। वह क्या रूप है? अगला रूप इसमें आ रहा है, इसका प्रयोग किए हैं वे। तो पूछे कि अर्णव, अनुराग, अभिनव नाम के 2 बालक दौड़ते हैं, स्पष्ट हो गया। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति से यह बात जब बताई जाए तो वह उस अन्य व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भाई कौन दौड़ते हैं, कौन लोग हैं, कौन दौड़ रहे हैं? तो प्रश्न किया था कि के धावंती, कौन दौड़ता है? तो बोले कि ते धावंती। ते शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? पूर्व में किताब में यहाँ पर आपको बताया जा चुका है। तो ते शब्द का हिंदी अर्थ होता है वे सब, वे सब, या फिर सभी भी बोल सकते हैं, वे सभी या वे सब। तो कौन लोग दौड़ते हैं? तो बोले कि अर्णवः, अनुरागः, अभिनवः च ते सर्वे, वे सभी के सभी, ते माने वे सब, सभी, सर्वे किम कुर्वन्ति, धावन्ति, दौड़ते हैं। तो प्रश्न किया था कि कौन लोग दौड़ते हैं, तो इसका आंसर दिया, उत्तर दिया, बोले ते धावन्ति, वे सभी जो बालक हैं, ते धावन्ति, ते माने वे सभी। तो ते शब्द का प्रयोग किया। ते शब्द क्या है? बहुवचन के अर्थ को बताता है। वे सब कहने से बहुवचन के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में पता चलता है, जिनकी संख्या 3 हो या 3 से ज्यादा हो। तो ते शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वे सभी या वे सब। तो बोले कि वे सभी बालक जो हैं अर्णव, अनुराग और अभिनव नाम के, किम कुर्वन्ति, धावन्ति, धावन करते हैं, दौड़ते हैं। अब इसके बाद अगला वाक्य क्या रहा है? रीमा खादती, रीना खादती, रीमा रीना च खादतः, ते खादतः, ते वदतः अपि। देखिए अगले वाक्य में, तो अगला वाक्य हमारा स्त्रीलिंगवाची। देखिए यहाँ पर रीमा और रीना शब्द दिया हुआ है। अब हम तो अभी तक हम लोग पुल्लिंगवाची देखे थे द्विवचन में, और पुल्लिंगवाची शब्दों का ही प्रयोग देखे थे बहुवचन में। अब आ रहा है स्त्रीलिंगवाची शब्दों का प्रयोग, जिनका शब्द, इन शब्दों का प्रयोग करने से आपको स्त्रीत्व का बोध होगा। तो रीमा खादती, रीना च खादती। देख, रीमा खादती या फिर रीना तो अब वाक्य है रीमा। रीमा क्या है? किसी का नाम है, संज्ञा है। खादती माने खाती हैं। रीना क्या है? किसी का नाम है, संज्ञा है ये भी। खादती खाती, खाने का काम करती, ईटिंग।
तो बोले कि रीमा नाम की काचन संज्ञा, कोई एक बालिका है, सा खादती रीना अपि खादती। तो रीमा शब्द और रीना शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची है। क्यों? क्योंकि इन दोनों नामों को, इन दोनों शब्दों को बोलने से किसी महिला, किसी बालिका, किसी लड़की विशेष इत्यादि के बारे में बोध होता है, अतः यह शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है। तो रीमा शब्द क्या हो गया हमारा, स्त्रीलिंगवाची शब्द हो गया, क्योंकि इसको बोलने से स्त्रीत्व की विवक्षा और स्त्रीत्व का बोध हो रहा है, बालिका होने का, महिला होने का, स्त्री होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार से ये दोनों शब्द क्या बन गए हमारे, स्त्रीलिंग के बन गए। लिंग माने पहचान बताता है कि वो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो रीमा शब्द और रीना शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची हो गए। अच्छा, रीना नाम की एक बालिका क्या करती है, खादती। तो खाने की जो क्रिया हो रही है इसका कर्ता कौन है, वह है रीमा। यहाँ पर जो खाने की क्रिया हो रही है इसको करने का काम कौन कर रहा है, वह है रीना। तो रीना और रीना क्या है, हमारी जो क्या है, ये सब्जेक्ट हैं, ये करता है। अतः खाने की जो क्रिया हो रही है इस क्रिया को करने वाले जो भी पुरुष या जो व्यक्ति होते हैं वह सब्जेक्ट यानी वह कर्ता कहलाते हैं। तो खाने की क्या हो रही है, ये वर्ब है, ये क्रिया है। ये क्या हो रही है, ये हमारा क्रिया है, खाने की क्रिया हो रही है, वर्ब हो रहा है, वर्ब विशेष या क्रिया। तो रीमा खाने का काम करती है, रीना खाने का काम करती है। अतः खाने की जो दोनों ही बालिकाएं क्रिया कर रही हैं उसका कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो एक प्रकार से यहाँ पर है रीना और दूसरे प्रकार से यहाँ पर है रीमा। तो रीमा नाम की बालिका भी खाती है और रीना नाम की बालिका भी खाने का काम करती है। तो रीमा स्त्रीलिंगवाची शब्द, रीना स्त्रीलिंगवाची शब्द। खादती शब्द का हिंदी अर्थ होता है खाना यानी ईटिंग, टू ईट समथिंग। तो बोले कि खादती शब्द है क्रिया, क्रिया किस धातु से बनी, यानी खादती जो क्रिया है किस धातु से बनी है, तो वह धातु है खाद। खाद धातु से खाने अर्थ में, या भक्ष्य धातु से भी बनने का, लेकिन यहाँ पर खाद धातु खादती शब्द का प्रयोग किया, खाद धातु से यहाँ पर खादती शब्द बना हुआ है। तो अब यहाँ पर समझिए ये बात कि कर्ता किस वचन का है, कितने लोग खाने का काम कर रहे हैं। ये अलग वाक्य देखिए, ये एक वाक्य ऊपर का है, एक वाक्य अलग का है, ये दोनों वाक्य अलग अलग हैं। तो एक वाक्य था कि रीमा खादती, रीमा नाम की एक बालिका खाती है। कितनी बालिका, एक, संख्या में एक है, अतः इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया। खादती शब्द एक वचन का है, खादती, खादता, खादंती। तो खादतः और खादंती का नहीं प्रयोग किया, खादती का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से स्पष्ट रहता है कि रीमा नाम की कोई एक बालिका है जो कर्ता एक विशेष है, संख्या में एक है, अतः खादती एक वचन के शब्द का प्रयोग किया। तो इसके बाद अगला क्रम में देखते हैं हम लोग, धातु है खादती शब्द है, क्रिया हो रही है। तो खादती शब्द में कौन सी धातु है, पूर्व में भी बताया जा चुका है, फिर से खा पर आ की मात्रा खा, द में हलन दे देंगे तो खाद धातु से यह खादती शब्द बना है, जिसका क्रियात्मक रूप में देखा जाएगा। तो रीमा खादती एवं च रीना अपि खादती। तो अत्र द्वौ बालिकौ स्तः ते तौ खादतः। तो रीमा खादती, अत्र रीना खादती। तो यहाँ पर दोनों पर अलग अलग वाक्य हैं, अतः इस प्रकार से स्पष्ट किया गया। अब अगले वाक्य में देखिए लिखा हुआ है कि रीमा रीना चा खाता। अब इसी वाक्य को, जो रीमा खादती एक वाक्य था और रीना खादती एक वाक्य था, लेकिन अब इसी जो दोनों कर्ता हैं अलग अलग क्रियाओं को बताया गया, लेकिन यहाँ पर अब क्या करेंगे, रीमा और रीना खादती ऐसा कर देंगे, दोनों वाक्य को सम्मिलित करेंगे। तो क्या रूप बनेगा इसके आगे देखिए, रीमा रीना च, वही पूर्व के तरह ही वाक्य है, च खादतः। बोले कि रीमा नाम की एक ही बालिका और रीना नाम का एक बालिका, च माने और, खादता। तो ये क्या है, नाम हो गया, संज्ञा। रीमा नाम है और रीना भी नाम है, संज्ञा है किसी का विशेष। अगला बोले च माने और, च शब्द का हिंदी अर्थ होगा और, जिसके लिए आप एंड का शब्द का प्रयोग करते हैं। खादता माने दो खाते हैं, दो लोग, दो माने दो लोग, ऐसे दो लोग खाते हैं। तो शब्द का प्रयोग किया रीमा रीना च खादतः। अब देखिए यहाँ पर रीमा एक सब्जेक्ट है, रीना एक सब्जेक्ट है, खाने की क्रिया हो रही है, जो खाने का काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। ये हमारी क्या है, क्रिया है, इसको वर्ब कह लें या क्रिया कहें, वही बात है। तो बोले कि ये जो खाने की क्रिया हो रही है, इस खाने की क्रिया को करने वाले सब्जेक्ट या कर्ता कितने संख्या में है, तो बोले रीमा है और रीना, यानी कि दो नाम आ रहे हैं, अतः दो कर्ता हैं, दो सब्जेक्ट हमारे हैं। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा रीना और दूसरा है रीमा।
तो रीमा रीना शब्द क्या है। अब इसके बाद लिंग देख लेते हैं। तो रीमा और रीना किसी बालिका, किसी महिला, किसी स्त्री विशेष का ही नाम हो सकता है, अतः होगा। इस प्रकार से रीमा और रीना शब्द क्या है, दोनों ही स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं। इन दोनों के शब्दों को बोलने से, प्रयोग करने से स्त्रीत्व की विवक्षा होती है, अतः स्त्रीत्व का बोध होता है। तो ये दोनों ही शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची हैं। अब इसके बाद देखिए, रीमा एक करता है, रीना एक करता है। दोनों ही प्रकार के जो करता है, दोनों करता है संख्या में, वह किस काम को करते हैं, वह कौन सी क्रिया करते हैं, वह खाने की क्रिया करते हैं। च माने और, तो रीमा और रीना खाते हैं, दो कर्ता खाने का काम करते हैं। इस प्रकार से यह वाक्य हुआ। तो लिंग देख लीजिए। और इसके बाद खाने की क्रिया क्या है, जिसमें खाद धातु से बना हुआ है। अब मुख्य रूप से समझने की बात यहाँ पर यह है कि खादतः शब्द का, खादतः क्रिया का प्रयोग क्यों किया। क्यों? क्योंकि कर्ता हमारे संख्या में दो है। बताए थे जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या दो हो तो द्विवचन के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो द्विवचन का यहाँ पे क्रिया प्रयोग हो रहा है। खादती एक वचन बनता, द्विवचन बनता है खादता। जैसे खेलता अभी पूर्व में आपने देखा था। उसी प्रकार से खेलता, खादता, पठता, धावता, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो बोले कि रीमा और रीना हमारे दो कर्ता हैं, दो सब्जेक्ट हैं, अतः द्विवचन का होने के नाते खादतः द्विवचन के शब्द का प्रयोग किया। तो खादता शब्द में कौन सा वचन है, तो खादता शब्द में द्विवचन का प्रयोग किया गया है। यह दो वचन का द्विवचनात्मक शब्द है। क्यों? क्योंकि कर्ता हमारे दो हैं। जितने संख्या में कर्ता होंगे, जिस वचन के कर्ता होंगे, उसी वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो संख्या हमारे कर्ता दो हैं, अतः द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। तभी वाक्य सुष्ट होगा, तभी वाक्य शुद्ध बोला जाएगा। इस प्रकार से रीमा रीना च खादतः द्वे बालिके खादतः, इस प्रकार से वाक्य बना। अब अगला वाक्य, ते खादतः ते वदतः। देखिए अगले वाक्य में क्या कह रहे हैं, स्त्रीलिंग का रूप देख रहे हैं। अब इसके बाद आया ते खादतः। तो ते शब्द का हिंदी अर्थ होगा वे दोनों। खादतः खाते हैं। अब यहाँ पे एक बात की कंफ्यूजन हो सकती है, क्या कि आप लोगों ने तो पहले चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पे लिखा था ते बालकाः। तो ते माने यहाँ पे हिंदी अर्थ हुआ था वे सब, वे सभी। ते शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वे सभी। यहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है, ते माने वे दोनों हो जा रहा है। तो यहाँ पे वे सभी बताए थे, वहां पे बहुवचन का बताए थे, और यहाँ पर द्विवचन का बता रहे हैं। ऐसा क्यों, दो माने द्विवचन। तो बोले कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि खाने का काम दो स्त्रियां कर रही हैं। तो पुल्लिंग में बनता था सह तौ ते, वहां पर ते बहुवचन में बनता था पुल्लिंग में, लेकिन स्त्रीलिंग में ते शब्द कहाँ आएगा, द्विवचन में आ जाएगा, 2 नंबर पे आएगा। तो इसका रूप बनता है सा, द्विवचन बनता है ते, अन्य में बनता है ताहा। तो इस प्रकार से सा ते ताहा। ठीक, तो ते शब्द कहाँ पर आया, द्विवचन में आया था। हमारे कर्ता दो हैं। कितने कर्ता हैं, 2 प्रकार के हैं, 2 वचनात्मक हैं। तो इस प्रकार से रीमा रीना च खादता। तो प्रश्न किया ते के खादता, वे दोनों कौन खाते हैं, तो रीमा खादता, रीमा रीना च खादता। इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग किया गया यहाँ पर है। तो साथ ही तहा क्या शब्द के प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंगवाची शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जब स्त्री में संख्या में